इकलौती बहन की हत्या हुई, पिता नहीं रहे, लेकिन उसका हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज विश्व हिंदी दिवस है। आज विश्व हिंदी दिवस है। भाई केशव जी के बारे में मैंने बताया, ये अदम्य साहस के परिचायक हैं। इनका जो कार्य है वो प्रामाणिक है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रामाणिक कार्य करता है वही ऊंचाइयों पर पहुंचता है। आज केशव जी सबको साथ लेकर हिंदी का अलग जमाए हुए हैं, मालवा का अलग जमाए हुए हैं। हिंदी हमारी माँ है, ये अपनी माँ को अपनी माँ से ज़्यादा समझते हैं, और अंग्रेजी बेटी है। माँ और बेटी का दोनों का महत्व है, लेकिन माँ का स्थान ही रहता है। तो केशव जी के लिए मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। इनके जो साहस है, इनका जो सोच है, यह स्वप्न दृष्टा है। विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति पिछले 30 वर्षों से निरंतर कार्यक्रम कर रही है। मालवा रंगमंच समिति जब शुरू हुई थी साहित्यिक, सांस्कृतिक और हिंदी का कार्यक्रम, तो सुधीर भाई भी जुड़े हुए थे। आपका भी आशीर्वाद रहा बराबर, क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं। तो ये 5 दिवसीय तक जुड़े हैं, 5 बिल्कुल आज स्पेशली आए। और ये 5 दिवसीय मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट आज यहाँ है, कल नेहरू सेंटर में, परसों फिर यहाँ है, उसके बाद एनसीपी में 14 को फिर यहाँ है। तो ये जो फेस्टिवल्स की उपयोगिता है, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी इसके बारे में बताएंगे। आप बताइए सुरेश शर्मा। ये 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। उसका 49 साल होने जा रहा है। अगले साल 50वां साल है। केशव जी से कहूँगा कि उसको बड़े पैमाने पर मनाया जाए। और इस साल जो 49वां साल है, उसमें विषय जो विश्व हिंदी का रखा गया है वो ये है कि अधिकतम लोगों तक कैसे हिंदी पहुंच सकती है, अधिकतम लोग संवाद का माध्यम हिंदी को कैसे बना सकते हैं। उसमें बहुत बड़ी भूमिका दूसरे लोगों की हो सकती है। उसमें जो समाज सेवी संस्थाएं हैं महत्वपूर्ण, उन लोगों की भूमिका हो सकती है, और शिक्षा संस्थानों की और राजसत्ता की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो उसके लिए एक मोर्चा तो वो है। दूसरा है कि जो लिट फेस्ट, जो लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है और जो केशव राय जी कर रहे हैं, उसमें हम भाषा के स्तर पर लोगों से सीधे संवाद करके विभिन्न विधाओं में, जैसे आज नाट्योत्सव है, नाट्योत्सव में सबसे पहले भारतेंदु ने नाटक के माध्यम से ही हिंदी को विकसित और विस्तार देने की कोशिश की थी। तो इन्होंने नाट्योत्सव जो पहले दिन रखा है हिंदी दिवस के, वो बहुत सोच समझ कर रखा है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन हम जो विश्व हिंदी दिवस का आज 49वां विश्व हिंदी दिवस पर हम यही निवेदन करना चाहेंगे, ये 4 दिनों का जो लिटरेरी फेस्टिवल है उसको हम लोग सफल बनाएं, और आप लोगों का आशीर्वाद है और वो आगे और बढ़ेगा और हमारे सभी कार्यक्रमों में शामिल हो। और अभी जो 3 नाटक होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग अभी मंच पर बात करेंगे। आज एक और अपील करना चाहता हूं कि हम आज ये शपथ लें हिंदी दिवस पर यहाँ कि हम अपने हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे, अपनी मातृभाषा में करेंगे, तभी यह सफल हो पाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। कि जो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, अजीत राय उसमें भारत से विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं विदेशों में। तो आप इस लिटरेचर फेस्टिवल और फिल्म फेस्टिवल की उपयोगिता, उसकी विशेषता के बारे में बताएं। अमित जी आप भी आ जाइए। जी बताइए। नहीं, मैं शॉर्ट ही बोलूँगा, भाषण देने नहीं आया हूँ। देखिए, हिंदी की वैश्विक लोकप्रियता का आलम यह है कि हिंदी करीब 80 करोड़ हिंदी 80 करोड़ लोगों की भाषा है। और हिंदी को न तो किसी पर शासन करना है, न किसी से शासित होना है। तो हिंदी एक विनम्रता से सारी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर चल रही है। और जितने भी भारत के लोग दुनिया भर में बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, वो सब उनके घरों में हिंदी बोली जाती है और उनके लोग हिंदी में
अपनी बातचीत रखते हैं। बिजनेस की भाषा अंग्रेजी है ज़रूर दुनिया भर में, लेकिन प्रेम और मोहब्बत और रिश्तों की भाषा हिंदी है। तो हम हिंदी दिवस पर सबको बधाई देते हैं और केशव राय को खास तौर से जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। धन्यवाद। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, चूँकि उनकी वजह से सारा कुछ, और बहुत बॉम्बे जैसे शहर में रहकर वो जिस तरह से ये आयोजन करते हैं वो बहुत कमाल की बात है। और जहाँ तक हिंदी की बात है, मुझे लगता है हिंदी को लेकर कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हिंदी व्यापार की भाषा बन चुकी है। हिंदी मैंने 100 से ज़्यादा नावल लिखे हैं, हिंदी में हैं, सब थ्रिलर हैं। और मैं ये मानता हूँ कि मेरी जो प्रगति है वो सिर्फ हिंदी भाषा की वजह से है। एक छोटे कस्बे से लेकर बॉम्बे तक का जो सफ़र मैंने किया वो हिंदी भाषा की करना चाहिए। हिंदी पूरी तरह व्यापार की भाषा बन चुकी है। ये बड़ी सुप्रसिद्ध लेखक, निर्देशक, निर्माता सुनील तिवारी जी, जिनका देवता बड़ा सीरियल आया था, फिल्में आई थी 2 अक्टूबर। आप भी हिंदी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, सुनील तिवारी। देखिए, हिंदी जो है वो मातृभाषा है और संस्कृत जो है वो पितृभाषा है, वो गंगोत्री है, उससे कई भाषाएं वितरित हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज इसका विस्तार गंगा नदी की तरह है, जो गंगोत्री से बहती है तो गंगा सागर तक जाती है। जब हम विश्व में बाहर मिलते हैं तो चाहे वो साउथ के हो, नॉर्थ के हो, एकदम अपने परिचय हिंदी में करने लगते हैं। तो बेहतर है कि हम अपनी भाषा के लिए बिल्कुल समृद्ध होकर काम करें, और हिंदी फिल्म उद्योग में इसका जो स्थान है वो मैं अंदर आपको विसर्जित करूँ। अब सुप्रसिद्ध शायरा, कवित्री और लेखिका, पत्रकार असीमा भट्ट जी हिंदी के लिए काफ़ी काम, आप दोनों ही हिंदी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। सवाल कहीं से भी आए, कोशिश करिए कि नमस्कार, मैं आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हिंदी हमारे लिए क्या है ये कहने की या इसको परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी आम बोलचाल की भाषा है। हम कहीं भी जाएं, कितनी भी भाषाएं जानते हों, जो हम हिंदी में बात करते होते हैं, जो हमारी हिंदी में संप्रश्नता है, हिंदी में जो हमारी सहजता है, वह हमारी मौलिक अभिव्यक्ति है और वो मेरी अपनी पहचान है। तो हिंदी दिवस की आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 तकलीफ़ होती है। गूगल पे सर्च कीजिए, हिंदुस्तान वो मुल्क है, वो देश है भारतवर्ष, जहाँ की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, और हमें ये पता ही नहीं है मेरी जनरेशन में कितने % लोग होंगे जिसको मालूम होगा कि राजभाषा तो है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। भाषा पूरे देश को जोड़ती है। जब बात आती है कि हमारे देश में समरसता नहीं है, हिंदू मुस्लिम दंगे हैं, तरह तरह के विरोधों की बात आती है ना, तो ये समझने की बात है कि जब देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए जो भाषा सबसे आवश्यक माध्यम है वो है ही नहीं, तो हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो कहाँ से आएगा। 12th फेल अभी पिक्चर आई, मैं बड़ी उसकी मुरीद हुई, मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन बात यही है कि मौका मिला तो हिंदी में काम हो गया। लेकिन हाँ, हमें एक साथ एक सूत्र में, एकता के सूत्र में जोड़ने के लिए जिस ज़बान, जिस भाषा की ज़रूरत है वो हिंदी, और वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। आप लोग गूगल सर्च करें, वो राजभाषा है ना। इस बात को ध्यान रखें और गर्व तो करें हिंदी पर, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक मुहिम भी छेड़ें, और जिन लोगों ने पहले से इस मुहिम को छेड़ा हुआ है उनका साथ दें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।